और A.K. सिंह। और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। और LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम कहीं ना कहीं विधि शास्त्र और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन ए को देख रहे हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन जो कंपलसरी आते हैं उनको देख रहे हैं। और विधि शास्त्र का क्वेश्चन आपके 2 साल के हो चुके हैं, आज तीसरे साल के हो जाएंगे, फिर एक बचेगा चौथे साल का। और उसी के साथ साथ हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, देखने के लिए मिलते हैं या देखने के लिए मिले सकते हैं, यानी कि आने की संभावना होती है। तो आज हम देखेंगे, यानी कि आज हम BNS 2003 को देखेंगे, यानी कि जो पहले आपका था IPC, यानी कि पहले किस पेपर के नाम से जाना जाता है, IPC। जो पुराने वाले बच्चे हैं 1000 कितने को बताइए, 1000 कितना सब्जेक्ट कोड था आपका, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है सिलेबस में। देखिए जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ये पेपर है ये वाला, ठीक है। टोर के बाद आपका था BNS वाला, यानी कि यहाँ पर क्या था, IPC था। अब क्या हो गया है आपका K1006 हो गया है। कोड का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो IPC कर रहे होंगे, वैसे तो अब कोई बच्चा नहीं होगा पुराना बच्चा, नए बच्चों के हिसाब से चल रहा है सिलेबस। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर से देख लेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर हम कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला आता है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विधिक पागलपन तथा चिकित्सीय पागलपन में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यानी कि चिकित्सीय पागलपन और विधिक पागलपन में अंतर क्या है। इस तरह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नहीं, कि कई बार आपने सुना होगा कि भाई वो कानून की नज़रों में पागल बन रहा है, पर वो असली में पागलपन नहीं है, यानी पागल नहीं है। तो इस तरह की जो टर्म आती है वो यहाँ वाली, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक जब मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जो भी टाइटल का, यानी टाइटल हो, ठीक है, पेपर का टाइटल हो, जैसे ये क्या है, लॉ के पेपर का विधि शास्त्र वाला, सॉरी BNS वाला पेपर है, ठीक है। तो BNS 2023 के बारे में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल देगा, यानी कि वो भी बड़े में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है, कहीं ना कहीं आपने जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं लॉ में पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज़ आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में पूछा जाता है। फिर आपका छल, ये कहीं ना कहीं आपका IPC में पूछा जा सकता है, पूछा जाता था, और आपको यहाँ पर भी याद कर लेना है। बस आपकी टर्म और IPC और BNS की धाराएं अलग अलग हो गई हैं। फिर आपका दुष्प्रेरक, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पीछा करना, ठीक है, स्टॉकिंग, ये आपका कहीं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है कि स्टॉकिंग क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं जो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके बनते हैं। अब आता है छठा क्वेश्चन, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसका भी यहीं से आपको मैं बता देता हूँ कि विधि शास्त्र, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। और जो IPC और आपका BNS है, इसमें आपको क्या अंतर या क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, आपराधिक विधि में अपराध की अवधारणा, ठीक है, यानी क्रिमिनल लॉ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ में यहाँ पर ये और क्वेश्चन याद कर लो। पहले आपसे पूछा जा सकता है भारतीय न्याय संहिता 2023 से आपका क्या अभिप्राय है। फिर आपसे पूछा जा सकता है IPC और आपका BNS में आपराधिक विधि में
अपराध की अवधारणा किस किस तरह से बताएगी। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान रखना है, इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट बनता है। क्योंकि ये पेपर देखो, मैं आपको ये कहूँ कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये पेपर है सिंगल पेपर, यानी कि BNS का जो 2023 का पेपर है वो है सिंगल पेपर, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आपको सारे एक तरह से करके जाने, जैसे आपका क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में व्यवहार को परिभाषित कीजिए और कहीं ना कहीं इसके अपहरण यानी कि उसके बारे में आपको बताना है, और इसके अपहरण के बारे में या फिर इस चीज़ के बारे में। अब इससे रिलेटेड मैंने कहा ना कि 23 में कोई सा अपहरण पूछ लेगा आपसे, या फिर उसका छल पूछ लेगा, आपका स्टॉकिंग पूछ लिया, तो इससे संबंधित देगा वर्डिंग वही, ठीक है। जैसे आपसे नौवां क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्याय संहिता के 2023 के अनुसार चोरी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। के अनुसार मानव वध को या हत्या को में अंतर क्या है, देखो मानव वध और हत्या में अंतर क्या है ये आपको बताना है। फिर आपका कहीं ना कहीं न्याय संहिता क्या है, दहेज और मृत्यु की परिभाषा भी बताना है, दहेज के बारे में आपसे बताना है कि भारतीय दंड संहिता की तुलना में दहेज, ये देखो तुलना आ रहा है ना क्वेश्चन, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो टर्म है, जब भी कोई पेपर चेंज होता है तो उसका पिछला जो पेपर है, यानी पिछला जो पेपर रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि IPC है तो IPC की आपको कर देगा कि IPC और इसमें क्या डिफरेंस है, भाई नए कानून लाया गया तो उसकी भी तो डिफरेंस होना चाहिए कि नया कानून जो लाया गया है उसमें क्या हुआ है, यानी पुराने कानून में क्या कमी रही थी जो नया कानून लाया गया, और नए कानून में आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है एक्स्ट्रा, जिससे कहीं ना कहीं पुराने कानून नए कानून को हम अच्छा या फिर एक तरह से बेहतर मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है, आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो चरण आपको बता देने, चरण से संबंधित जितनी बातें हैं कि कौन से चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो प्रीवियस ईयर आप ले सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं क्या हो, ये आप क्या कर सको, एक बेहतर तैयारी कर सको और बेहतर चीज़ों की नॉलेज रख सको। उसमें कहीं ना कहीं आपके सारे पेपर बताए गए हैं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेके चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 में से 2 करने, आपराधिक विधि के अंतर्गत आपको बताना है। फिर यह आपका BNS 2023 के अंतर्गत बालकों के विरुद्ध अपराध क्या है, ठीक है। फिर आपका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है, यानी कि प्राइवेट डिफेंस के ऊपर ध्यान देना है। अब आपसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, यानी कि आपसे पुराने या फिर नए में पूछा जाता है क्षिति क्या है, क्षिति क्या है, क्षिति आपसे पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कठोर दायित्व, ठीक है, कठोर दायित्व क्या है। फिर आपका क्या आ जाता है, चल संपत्ति क्या है, चल संपत्ति क्या है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अपहरण, यानी कि अपहरण 2 चीज़ आपका आ जाती है, अपहरण और व्यापहरण में अंतर क्या है, तो ये आपको बताना है और इसका कहीं ना कहीं आपको निवारण करना है। फिर हत्या तथा आपराधिक मानव वध में अंतर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है IPC में भी देखने के लिए मिलते थे और कहीं ना कहीं BNS में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये पहला पेपर था तो इसमें इसने संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। जो आपका पेपर आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पेपर देखने के लिए मिल सकता है। अपराधिक मानव वध, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है अपराध में आशय तैयारी और, यानी कि आपको
क्वेश्चन मिल सकता है, ज़्यादातर वो पूछा जाता है BNS 2023 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार अपराध करने में आशय, तैयारी तथा प्रयत्न के क्षेत्र का व्याख्या सहित विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपका एक टर्म होती है IPC में पूछा जाता था दंगा और हंगामा, या इसे छोड़ दीजिए, दंगे और हंगामा तो आपका और जगह भी पूछा जा सकता है। ये लिखिए, सदोष अवरोध व सदोष परिरोध। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, जो कि आपके IPC में पूछे गए थे और आपके यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। राजद्रोह, एक राजद्रोह का भी याद कर लो। राजद्रोह वैसे आपका कहीं और भी पूछा जा सकता है। राजद्रोह हो गया आपका, और आपका तथ्य या तथ्य को की भूल भी लिख लो। तथ्य और तथ्य की भूल याद कर लेना दोनों, तथ्य और तथ्य की भूल। फिर आपका आ जाएगा बेईमानी, छल बेईमानी याद करके जाना। छल हो गया, बेईमानी हो गया, कपट हो गया, ये इस तरह की टर्म्स है जो कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है। चोरी क्या है, चोरी कब लूट बन जाती है। ठीक है, यही लिख लो, ये बड़े क्वेश्चन है। चोरी क्या है, चोरी कब लूट बन जाती है। ठीक है, आपराधिक मानव वध कब हत्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये आपको सारे BNS के हिसाब से बतानी है। कभी कोई बच्चा उसके हिसाब से IPC के हिसाब से रट ले। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले रट के जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। BNS के हिसाब से बताना है, BNS के अनुसार लिख लो सारे में, यानी कि BNS के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपराधिक मानव वध कब हत्या होता है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अपराध से आप क्या समझते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व। ठीक है, ये तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया भी होगा, नहीं तो लिख लो। अपराध यानी कि अपराध क्या है और इसके आवश्यक तत्व। अपराध और इसके आवश्यक तत्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब को कहीं ना कहीं कवर कर लो, और कवर करके यानी कि याद कर लो। जितने भी सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इतने इम्पॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, और आपके जो ये सारे क्वेश्चन है यानी कि IPC के हिसाब से मत याद करना, ये सारे करने हैं कि आपको किसके हिसाब से, एक मिसचीफ के हिसाब वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहते हैं रिश्ती। ये है, ये IPC में पूछा जाता है मिस चीफ, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लो। ये कहीं ना कहीं आपका लूट आपको याद बता ही दिया होगा, लूट भी याद कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है,
यानी कि इसमें से आपको देखने के लिए मिल सकता है। और पूछे कौन से जाएंगे, किसके हिसाब से जाएंगे, क्या है, आईपीसी के हिसाब से, नहीं बीएनएस के हिसाब से। यानी बीएनएस के हिसाब, यानी बीएनएस 2023 के अनुसार लूट क्या है, लूट के से अभिप्राय क्या है, इस तरह पूछा जाएगा। बीएनएस के अनुसार अपराध क्या है और इसके अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, बीएनएस के अनुसार, बीएनएस 2023 के अनुसार चोरी क्या है और चोरी कब लूट बन सकती है, इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।